क्या किसी को पता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? सोचिए जरा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप। हाँ। और आजकल ये फिर से खबरों में है क्योंकि वहाँ कुछ हलचल हुई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो आज की चर्चा इसी बैरन द्वीप पर केंद्रित है। हम देखेंगे कि ये है कहाँ, इसका इतिहास क्या रहा है और ये जो हाल की गतिविधियां हैं वो क्या है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके भूगर्भीय महत्व पर तो रोशनी डालती है, साथ ही ये जो हालिया विस्फोट हुए हैं उनके बारे में भी बताती है। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस द्वीप के बारे में सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें क्या हैं, खासकर ये जो अभी फिर से सक्रिय हुआ है उसको देखते हुए। बिल्कुल। तो ये द्वीप है कहाँ असल में और कैसा है? देखिए, ये अंडमान सागर में, और जैसा इसका नाम है बैरन मतलब बंजर, तो यहाँ कोई स्थायी इंसानी बस्ती नहीं है। अच्छा। साइज में भी काफी छोटा है, करीब बस 3 किलोमीटर चौड़ा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान, जैसा आपने कहा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होना है। सक्रिय मतलब वहाँ वाकई में कुछ होता रहता है? हाँ बिल्कुल, ये भूगर्भीय रूप से एक बहुत ही एक्टिव जोन में है। असल में ये इंडियन और बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री के पास है। जहाँ एक प्लेट दूसरी के नीचे जा रही है, मतलब सबडक्शन हो रहा है। इसी वजह से वहाँ ज्वालामुखी गतिविधि होती है। अच्छा, तो ये कोई नया ज्वालामुखी नहीं है, इसका इतिहास है कुछ? हाँ, काफी पुराना। रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो पहला दर्ज विस्फोट 1787 में हुआ था। 1787, काफी पहले। हाँ, और उसके बाद भी कई बार इसमें विस्फोट हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1991 में एक बड़ा विस्फोट हुआ था और उसके बाद से इसकी सक्रियता लगभग नियमित सी हो गई है। मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ न कुछ होता रहता है। अच्छा, तो 1991 के बाद से वैज्ञानिक इस पर ज्यादा नजर रख रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, 1991 के बाद जो ये विस्फोट हुए हैं उनसे वैज्ञानिकों को इस इलाके की जो भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं, खास तौर पे ये जो सबडक्शन जोन है, वहाँ मैग्मा कैसे बनता है, कैसे ऊपर आता है, इन सब चीजों को समझने में बहुत मदद मिली है। सही। ये विस्फोट एक तरह से हमें पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक देते हैं। यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। और अब अभी की ताजा खबर क्या है? सुना है हाल में फिर से कुछ हुआ? हाँ सही सुना, इसी साल 2025 में 13 और 20 सितंबर को। अभी बिल्कुल हाल की बात है ये तो। हाँ जी हाँ, यहाँ फिर से विस्फोट दर्ज किए गए। बाकायदा लावा और राख के बादल निकलते देखे गए। बाप रे, क्या इसका किसी और घटना से कोई कनेक्शन है? भूकंप वगैरह? ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये जो विस्फोट हुए इनका संबंध पास में ही आए 4.2 तीव्रता के भूकंप से हो सकता है। ओह, 4.2 तीव्रता। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे जमीन के नीचे की जो हलचल है, जैसे भूकंप, वो ज्वालामुखी के मैग्मा चैम्बर को कह सकते हैं अस्थिर कर सकती है। हाँ। और विस्फोट को ट्रिगर कर सकती है। अच्छा। ये हमें ज्वालामुखी का जो अंदर का पूरा सिस्टम है उसकी प्लम्बिंग को समझने में मदद करता है। तो क्या इससे आसपास के जो बसे हुए द्वीप हैं उन्हें कोई खतरा है? देखिए, फिलहाल तो अधिकारियों का यही कहना है कि इन हालिया विस्फोटों से आसपास के बसे हुए द्वीपों को कोई बड़ा मतलब तात्कालिक खतरा नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये हमें याद जरूर दिलाता है कि हम एक एक्टिव प्लैनेट पर रह रहे हैं और ये द्वीप भूगर्भीय रूप से कितना जीवंत है। सही बात है, एक तरह की चेतावनी है कि प्रकृति बदल रही है, चलती रहती है। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ एक धधकता हुआ पहाड़ नहीं है, इसका महत्व और क्या है? निश्चित रूप से ये उससे कहीं ज्यादा है। भूगर्भीय रूप से तो ये भारत के लिए बहुत कीमती है ही। हाँ। वैज्ञानिकों के लिए ये एक नेचुरल लैब की तरह है, जहां वो एक्टिव ज्वालामुखी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी ऐसी जगह जहां प्लेटें टकरा रही हैं। सही। इसके अलावा अपनी बंजर प्रकृति के बावजूद यहाँ एक अजीब सा अनोखा इकोसिस्टम भी है। कुछ बकरियां हैं, कुछ पक्षी हैं जो इस मुश्किल माहौल में भी रह रहे हैं। अच्छा, बकरियां भी हैं वहाँ? हाँ, कुछ जंगली बकरियां हैं। ये भी अपने आप में अध्ययन का विषय है कि वो वहाँ कैसे सरवाइव करती हैं। दिलचस्प। तो अगर संक्षेप में कहें तो बैरन द्वीप भारत का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका इतिहास काफी पुराना है और हाल ही में ये फिर से सक्रिय हुआ है और शायद इसका संबंध पास की भूकंप से है। एकदम सही कहा। और ये हमें दो मुख्य बातें याद दिलाता है। एक तो ये कि पृथ्वी की सतह के नीचे लगातार हलचल गतिविधियां चल रही हैं। हाँ। और दूसरा, इन दूरदराज की जगहों पर होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक महत्व कितना ज्यादा हो सकता है। ये हमें पृथ्वी कैसे काम करती है ये सिखाते हैं। वाकई
ये सोचने वाली बात है कि इस छोटे से दूर के द्वीप की धड़कन हमें अपने पैरों के नीचे की उन विशाल अदृश्य ताकतों के बारे में कितना कुछ बता सकती है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि भविष्य में इसके विस्फोट वो हमें पृथ्वी के अंदर के रहस्यों के बारे में, शायद भूकंप और ज्वालामुखी के आपसी रिश्ते के बारे में और कौन सी नई परतें खुलकर दिखाएंगे। हाँ, ये प्रकृति के अनसुलझे रहस्य हैं जिन पर गौर करना वाकई जरूरी है।